2024 लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी प्लानिंग कर रही थी, उस वक्त बीजेपी ने 370 पार का नारा दिया और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया गया और ऐसा माहौल बनाया गया कि बीजेपी अब की बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के जो रुझान आए हैं, उनमें बीजेपी के दावे हवा हवाई साबित हुए हैं। बीजेपी की हालत ये हो गई है कि वो अपने दम पर सरकार भी नहीं बना सकती है, यानी कि एनडीए गठबंधन के तहत ही सरकार बन सकती है। उसके सहयोगी ही अगर उसके साथ रहेंगे तभी वो सरकार चला सकती है और सरकार चलाने में कई तरीके की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की स्थिति में है। तो चलिए आपको समझाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के रुझान जो अब तक आए हैं, उन्होंने हर किसी को हैरान किया है, चौंकाया है। 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी अकेले दम पर बहुमत लाने में नाकाम साबित हुई है। एनडीए मिलाकर बमुश्किल 290 से 300 सीटों के बीच दिख रहा है। इन नतीजों ने अगर किसी को खुशी दी है तो है इंडिया गठबंधन। रुझानों के हिसाब से इंडिया गठबंधन 230 से 235 सीटों के बीच अटका हुआ है, जो कि बहुमत से काफी पीछे है। बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है, लेकिन कांग्रेस फिर भी सत्ता में काबिज हो सकती है। तो जानते हैं कि पंजा कैसे अपनी पावर दिखाए कि सत्ता का समीकरण उसके पक्ष में आ जाए। आपको आंकड़े समझाते हैं। लोकसभा की सभी 543 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन चुनावों में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को तगड़ी टक्कर दी है। आलम यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस इस बार 90 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन ने 232 से 35 सीटों के बीच में बढ़त बना रखी है। अब तक के रुझानों ने बीजेपी को बुरी तरह से बेहाल कर दिया है। एनडीए करीब 290 सीटों पर आगे चल रही है, जिनमें बीजेपी की झोली में 240 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी इस बार अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाएगी। ऐसे में सरकार चलाने के लिए उसे अपने सहयोगी दलों के रहमो करम पर निर्भर रहना होगा। इसका नुकसान पार्टी को अपने फैसलों के दौरान उठाना पड़ सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार बना सकती है कांग्रेस? आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी भले ही खुद बहुमत साबित नहीं कर पाई है, लेकिन एनडीए के पास स्पष्ट जनादेश है और वह लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि पिछले 2 चुनाव के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद 2024 के रुझानों से आसमान पर पहुंची कांग्रेस क्या सरकार बनाने की स्थिति में है? गौर करने वाली बात यह है कि अगर सियासी समीकरणों को देखें तो ऐसा होना मुमकिन माना जा रहा है। केंद्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 272 सीटों की जरूरत होगी, जबकि रुझान के हिसाब से उसके पास 230 से 35 सीटें हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए अभी भी करीब 40 सीटों की जरूरत होगी। आइए ऐसे में जानते हैं कि 40 सीटों की कमी कांग्रेस कैसे पूरी कर सकती है। सबसे पहले तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीयों की ओर रुख करना होगा, जो करीब 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार की एक सीट मनाने में कामयाब हो जाती है तो उसे 8 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह कांग्रेस को 28 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब भी उसके पास करीब 15 सीटों की कमी रहेगी। अब कांग्रेस अगर बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आए तो उसे 15 सीटें और मिल सकती हैं, क्योंकि जेडीयू रुझानों में इतनी ही सीटों पर आगे चल रही है। इसके बाद अगर बीजेपी के कुछ सहयोगी दल नाराजगी के चलते कांग्रेस के खेमे में चले जाते हैं तो केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनना तय है, यानी कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है। तो बड़ा उलटफेर होने की भी संभावना बनी हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।